सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे हम कोई से भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, 30th टर्म, 15th टर्म, 10th टर्म। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी देखा था, जो फॉर्मूला आपको याद हो चुका होगा, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आज हम देखेंगे कि अगर आपको एक एबी सीरीज दी जाए और आपसे ये पूछा जाए कि उसके 10 टर्म्स जो है उनका प्लस आप फाइंड आउट करके बताइए विदाउट कैलकुलेशन, विद द यूज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम वही देख रहे हैं कि सम ऑफ टर्म्स। तो अगला हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम देख रहे हैं सम ऑफ टर्म्स, एस एन, एस लोअर स्क्रिप्ट में है एन, सम ऑफ टर्म फॉर्मूला लिख लेते हैं, एन अपॉन टू ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये कब होता है यूज? व्हेन देयर इज अ इनफाइनाइट सीरीज इज गिवन, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ AP इज गिवन, ये यूज कर सकते हैं। बट एक इसी को और रिफाइंड फॉर्मूला है n अपॉन टू a प्लस ए एन। इसको कब यूज करते हैं? an मतलब लास्ट टर्म आपको दी हो, तो ये है फाइनाइट। जब आपकी सीरीज क्या हो? फाइनाइट सीरीज ऑफ AP अगर आपको दिया हो, आपको लास्ट टर्म पता हो, तो तब आप SN का फॉर्मूला ये वाला लगा सकते। बट स्टूडेंट कहीं कहीं पे an को L भी कहा जाता है। L मतलब लास्ट टर्म, एक ही, दोनों का मतलब एक ही है, तो कहीं कहीं पे a प्लस एल भी लिखा जाता है, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अब जो जो नोटेशंस हैं उनके बारे में हमको बहुत सारी चीजें पता है। व्हाट इज ए? यस, a इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, हमको पता है। व्हाट इज n? n इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्म्स। व्हाट इज d? d इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस? हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं इसमें। फॉर एग्जांपल a2 माइनस a1, आगे वाले में से जस्ट उससे पहले वाली टर्म को माइनस करते हैं। व्हाट इज an? an भी बता चुका हूं मैं आपको, लास्ट टर्म होती है जिसको हम l भी कहते हैं। एंड व्हाट इज sn? sn मतलब सम ऑफ, यहां पर लिखते हैं सम ऑफ कितने कितने टर्म्स का? n टर्म्स का, n टर्म्स का सम। और फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे s10 लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा? सम ऑफ कितने टर्म्स है? सम ऑफ 10 टर्म्स। 10 मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10, इन सारी टर्म्स का प्लस। तो ये दो फॉर्मूला का यूज करेंगे हम और पूरी एक्सरसाइज करेंगे। तो एक बार वापस से देखते हैं फॉर्मूला। Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। स्टूडेंट यहाँ पे 2a है, याद रखो। सेकंड, n अपॉन टू a प्लस ए एन, ये है फाइनाइट और ये है इनफाइनाइट सीरीज के लिए ऑफ AP के लिए फॉर्मूले। तो इनको याद कीजिए, फिर हम करते हैं एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग AP। ये AP सीरीज एक है, ये AP सीरीज एक है, इसका सम आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये देखना है डॉट 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 चल रहा है, लास्ट टर्म नहीं है। लास्ट टर्म नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यस, लास्ट टर्म नहीं है तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें भी देखिए लास्ट टर्म नहीं, इसमें भी ये फॉर्मूला। अब इसमें जो जो चीजें आपको चाहिए वो हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज a? देखते जाइए आप फटाफट से। a इज 1। व्हाट इज d? a2 minus a1 is equal to 3 minus 1 is equal to 2. Last term is not given, but how many terms तक plus चाहिए? 12 terms. So what is n? n is equal to 12. So student, put the values, value put कर लीजिए। How many terms? S12 निकाल रहे हैं। क्यों S12 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 12 terms तक आपको प्लस चाहिए। n की जगह पे 12 अपॉन 2, 2 इंटू व्हाट इज a? 1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 2। सॉल्व कर लीजिए। 6 कैंसिल आउट, 2 प्लस 11 इंटू 2, BODMAS रूल, 2 प्लस 22, 6 इंटू 24, 6 4 is 24, 2 144 is the answer. So student, sum of 12 terms is 144. आइए एक और कर लेते हैं। So इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, Sn is equal to n upon 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज चल रही है। सो व्हाट इज a? बताइए फटाफट से। 1 अपॉन 15। व्हाट इज d? a2 माइनस a1, a2 आपका 1 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन 15। क्या ले लें? एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा आपका 60, 12 5 माइनस 15 4 1 अपॉन 60। दिस इज योर डी। व्हाट इज n? n कहाँ तक चाहिए आपको? 11 टर्म्स। ये लीजिए, वैल्यू पुट कर लीजिए।
S11 is equal to 11 upon 2 bracket start 2 into 1 upon 50 plus 11 minus 1 into 1 upon 60. आगे कैलकुलेशन है ओनली 11 upon 2 as it is 2 upon 50 plus 10 into 1 upon 60 0 से 0 कैंसिल 11 upon 2 2 upon 15 plus 1 upon 6 एलसीएम ले लीजिए 11 upon 2 15 6 LCM 30 15 2 is 2 to 4 6 5 is 30 is equal to 11 upon 2 into 9 upon 30 3 3 is 9 3 10 11 3 is 33 upon 20 is the answer. So student देखा आपने सम निकालने का फॉर्मूला ये अभी हमने कौन सा सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज ऑफ एपी का फॉर्मूला लगाया वैल्यूज पुट किए आंसर निकाल दिया. स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ जैसे फर्स्ट का सेकंड पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा ऐसे मैं कुछ क्वेश्चंस में आपके लिए प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चंस आपको छोड़ रहा हूँ जो मैं नीचे आपको उसका डिस्क्रिप्शन में आपको वो क्वेश्चंस दे दूंगा उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है और उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं ताकि आपकी भी साथ साथ में प्रैक्टिस होती रहे. आइए क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द सम ऑफ सेम क्वेश्चन. अब इस पे देखिए फाइनाइट है इनफाइनाइट सीरीज है फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है बिल्कुल. तो इस बार कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है यस Sn का फॉर्मूला लगने वाला है. Sn का फॉर्मूला क्या है Sn is equal to n upon 2a plus an. अब स्टूडेंट इस फॉर्मूले को देखिए ये आपको सब चीज बताएगा जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज ए बताइए ये क्या यस 3 फर्स्ट टर्म 3. व्हाट इज डी डी इज 11 minus 3 8. an is also given an is 803. बट स्टूडेंट देखिए इस फॉर्मूले में आपको ये तो चाहिए पर आपको क्या n पता है कि इसके बीच में कितनी टर्म्स है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में पता था कि 12 टर्म्स है 11 टर्म्स है क्या यहाँ पे टर्म्स पता है नहीं. तो यही प्रॉब्लम है. तो 11 टर्म्स आप सॉरी इसमें आपको टर्म्स पता नहीं है. टर्म्स पता नहीं है तो हमारे पास सिर्फ एक और फॉर्मूला है कौन सा याद कीजिए इससे पहले वाला यस an वाला फॉर्मूला लगाएंगे उससे हम निकालेंगे n और उस n को पुट कर देंगे यहाँ पे. तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले. तो an का फॉर्मूला क्या है an is equal to a plus n minus 1 into d. an is equal to 803. What is a 3 plus n minus 1 into d 8. ये हमने सॉल्व किया हुआ पिछले एक्सरसाइज में सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से. 803 minus 3 divided by 8 is equal to n minus 1. 800 divided by 8 is equal to n minus 1. This implies 100 plus 1 is equal to n. So n is equal to 101. स्टूडेंट आ गया 101. आइए स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इज n n इज 101. पुट करते हैं सम ऑफ 101 टर्म्स. सो 101 अपॉन 2. व्हाट इज a is 3 plus 803. अब आपके पास n आ गया तो n आ गया आप फाइनाइट वाला लगाओ इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगाओ कोई भी फॉर्मूला लगाओ दोनों से आंसर आ जाए. और शॉर्ट क्या होगा ये वाला होगा इसलिए हमने ये वाला लगाया. पुट करते हैं 101 अपॉन 2 into 806 403. सो 101 into 403 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 40 and 403. So 30704. So what is the answer 40703. This is your answer. So देखा आपने क्योंकि इसमें हमको n नहीं पता था इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगाया जो हमने प्रीवियस पढ़ा हुआ था an is equal to a plus n minus 1 into d. इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके आंसर हम लोग फाइंड आउट करेंगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3. देखिए क्या बोला हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी. एपी ये सीरीज आपको दे रखी है सॉल्यूशन देख लेते हैं. एपी सीरीज क्या दी हुई है आपको एपी सीरीज दी हुई 9 17 25 डॉट 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 इनफाइनाइट सीरीज है. बोला हाउ मेनी टर्म्स इसकी कितनी टर्म्स लू टेकन सो दैट देयर सम इज 636. मतलब कितनी टर्म्स का सम 636. मतलब आपको क्या दे रखा है Sn दे रखा है कितना 636. ये सम दे रखा है. चलो Sn पता है आपको. व्हाट इज ए आपको पता है 9. व्हाट इज डी डी कैसे निकालते हैं a2 minus a1 is equal to 17 minus 9 is equal to 8. डी भी आपको पता है. an नहीं पता तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे यस फाइनाइट सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे. क्या है Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d. क्या नहीं पता आपको n बाकी सब पता है वैल्यू पुट कर लीजिए. व्हाट इज Sn 636 is equal to n upon 2 2 into a 9 plus n minus 1 into 8. सॉल्व कर लेते हैं. 636 is equal to n upon 2 18 plus 8 से मल्टीप्लाई 8n minus 8
आगे सॉल्व कर लें। 636 इज इक्वल टू n अपॉन 2, 18 10 प्लस 8n। सो स्टूडेंट आगे देखिए, 636 इज इक्वल टू n अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से कैंसिल 5, सो 5n प्लस 2 से कैंसिल 4, 4n स्क्वायर। 636 को उधर ले लीजिए और अरेंज कर लीजिए, 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये उधर आएगा तो 636 इज इक्वल टू 0। याद कीजिए कौन सा टाइप, यस, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग कीजिए इसकी, 4 इंटू 4 के फैक्टर आएंगे आपके 2, 2 और 636 के फैक्टर बना लेते हैं हम, 2 3 1 8, 2 से आपका 1 5 9, 3 से 53। सो व्हाट आर द फैक्टर्स, 2, 2, 2, 2, 3, 53। These are the factors. फर्स्ट इंटू लास्ट को मल्टीप्लाई किया, 4 के अलग फैक्टर और 636 के, इसको अरेंज कीजिए, प्लस 5 आना नीचे, 3 2 6 2 12 2 24 2 48, 48 और 53 दोस्तों में आगे, तो क्या लिखेंगे, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n करेंगे 5n होगा माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अगर आपको स्प्लिटिंग नहीं आती तो हम एक चैप्टर करेंगे पॉलिनोमियल्स, उसके अंदर हम सीखेंगे स्प्लिट द मिडिल टर्म कैसे करते हैं। आगे n कॉमन, 4n प्लस 53, यहाँ से भी 4n प्लस 53 माइनस 12 यहाँ पर इज इक्वल टू 0। सो 4n प्लस 53 एक फैक्टर बना और n माइनस 12 दूसरा फैक्टर। सो इधर 4n plus 53 is equal to 0, 4n is equal to minus 53, n is equal to minus 53 upon 4. But n नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं होते, सो इसको क्या कर देंगे हम, नेग्लेक्टेड, ये हमारा आंसर नहीं है। और n minus 12 is equal to 0, so n is equal to 12. So how many terms? Yes, this is our answer. So 12 terms, ऐसे करके हम 12 टर्म्स से जाएंगे, तब उनका सम कितना होगा, 636 होगा स्टूडेंट। इसी का सेकंड पार्ट मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, एक और प्यारा क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। कितने टर्म्स, 25 टर्म्स, मतलब आपको n कितना दे रखा है, n 25 दे रखा है। एक AP है जिसकी nth टर्म an इज इक्वल टू आपको ये दे रखा है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, an आपको इस फॉर्म में दे रखा है और आपको निकालना क्या है, यस, आपको Sn निकालना है, S25। अब S25 के लिए या तो इनफाइनाइट सीरीज पता होनी चाहिए या फाइनाइट सीरीज पता होनी चाहिए, या तो हमको सीरीज पता ही नहीं है, या तो हमको an टर्म लास्ट टर्म जो है वो इस फॉर्म के दे रखी है जिसके n टर्म। तो जब भी ऐसा कभी दिया हो, an टर्म दी हो, तब हम उसकी सीरीज कैसे फाइंड आउट करते, देखिए, पुट n इज इक्वल टू 1, n की जगह 1 पुट कीजिए, तो क्या आएगा, a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4, ये आगे फर्स्ट टर्म। पुट n इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 प्लस 8 11, n इज इक्वल टू 3, एक और कर लीजिए, a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3, 3 प्लस 4 3 12 15। सो व्हाट इज AP सीरीज, AP सीरीज बन गई आपकी, AP सीरीज इज 7 11 15। जब आपको AP सीरीज पता चल गई फिर तो आपको सम निकालना इजी हो गया। कैसे बताइए, व्हाट इज A, यस 7, व्हाट इज D, 11 माइनस 7, हाउ मच, 4। n आपको पता है पहले से, कौन सा फॉर्मूला, यस, Sn का फॉर्मूला लगाइए, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो S25 आपको फाइंड आउट करना है, तो 25 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू 7 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी 4, जो वैल्यूज है आपको फाइंड आउट कीजिए। 25 अपॉन 2 ब्रैकेट 7 टू द 14, 24 इंटू 4 लीजिए, सॉल्व कर लेते हैं। 25 अपॉन 2 14, 4 is 16, 4 to the 96. So 25 upon 2 multiplied by 110. ये प्लस कर लीजिए, 2 से कैंसिल करेंगे 55, so 25 5 is 125, 12 25 5 is 125, 1375. This is the answer. अब स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी कर सकते हैं। AP आपने ये जो इसमें तो क्या निकाली आपने इनफाइनाइट सीरीज, बट आपको कौन सा टर्म लास्ट टर्म कौन सी है, 25, आप यहाँ पे a25 भी निकाल सकते हैं, जिसके बाद फॉर्मूला कौन सा होगा, Sn इज इक्वल n अपॉन 2 a प्लस a है, उससे भी आप कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। और इसमें आपको कौन सी टर्म निकालनी होगी, 25th टर्म निकालनी होगी, n की जगह 25 वैल्यू पुट करके ये आंसर निकालना होगा, तब भी आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स।
S51 आपको फाइंड आउट करना है, सम ऑफ 51 टर्म, ये रहा। इन विच सेकेंड टर्म, अब देखिए बेटा सेकेंड टर्म, सेकेंड बोला है, सेकेंड याद करो, सेकेंड टर्म के लिए फॉर्मूला a प्लस 1d इज इक्वल टू कितना दे रखा है 14, एंड थर्ड टर्म का फॉर्मूला a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, नंबर 1 नंबर 2। सबसे पहले इससे क्या निकाल लीजिए, a और d फाइंड आउट कर लेते हैं, लास्ट टाइम हमने किया था लास्ट वीडियो में, minus d is equal to -4, so d is equal to 4, so this is the common difference, put d is equal to 4 in equation number 1, equation 1 में put कर दीजिए, a plus 4 is equal to 14, so a is equal to 14 minus 4 is equal to 10, so what is it, a is 10, a पता चल गया, d पता चल गया, so वैल्यू पुट कर लीजिए sn की, sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d, infinite वाला, s how many n 51, s 51, so n is equal to 51 टर्म्स का आपको प्लस चाहिए, तो 51 अपॉन 2 2 into a, what is a 10 plus 51 minus 1 into d 4, वैल्यूज पुट कर लीजिए, 51 अपॉन 2 10 to 20 plus 50 into 4 200, देखिए स्टूडेंट 51 minus 1 50 into 4 200, so 51 upon 2 into 220 110, so 110 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, so 1650, this is the answer, 5610 is the sum of 51 terms। तो हमने देखा यहाँ पे हमने सेकेंड टर्म, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, सेकेंड टर्म है ये, तो an वाला सेकेंड टर्म है, sn कब होता है, तो सम ऑफ टू टर्म्स होता है, ये देख जैसे यहाँ पे सम ऑफ 51 टर्म्स है, ये s51 और ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, फाइंड फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म जिसको हम कहते हैं a, लास्ट टर्म जिसको हम कहते हैं an, फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 17, am आपको दे रखा है an, लास्ट टर्म 350, एंड द कॉमन डिफरेंस, और साथ साथ में आपको d भी दे रखा है 9, तब आपको बताना हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी में कितनी टर्म्स, अब देखिए n आपको फाइंड आउट करना है पहला, और उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है SN, n देखिए a an और d, क्या उससे n निकल सकता है, यस बिल्कुल निकल सकता है, कौन सा फॉर्मूला, an is equal to a plus n minus 1 into d, ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, an 350, what is a 17 plus n minus 1 into 9, 350 minus 17 divided by 9 is equal to n minus 1, मैंने पहले बताया था प्लस वाला माइनस में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड है, 350 minus 17 333 divided by 9 is equal to n minus 1, कैंसिल कर लीजिए, 3 times 1 1 1, 3 से कैंसिल, 3 3 से 9, 3 7 से 21, 37 plus 1 is equal to n, so n is equal to 38, so how many terms, there are 38 terms in this APC, n भी पता चल गया, लो n आ गया, तो Sn का फॉर्मूला Sn is equal to n upon 2, पर इसका कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है, सो a प्लस an वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, s कितनी टर्म्स का 38 टर्म्स का हमको प्लस चाहिए, सो 38 अपॉन 2, व्हाट इज a 17 प्लस 350, सो कैंसिल, 19 प्लस कीजिए 367, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 367 into 19 19 7 133 30 19 6 114 114, so 7 12 12 carry, 93 is 57 57 9 6 6 6 9 7 3 is the answer। एक ऐसा क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था, बट उस समय हमने क्या निकाला था, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकाले थे, अब हमको निकालना है सम। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा है उसमें, फाइंड द सम, एक तो हमको s निकालना है, Sn क्या निकालना है, Sn निकालना है, सम निकालना है किसका, ऑड नंबर्स का, ऑड नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3, किससे डिविजिबल होने चाहिए, 3 से, बिटवीन 1 एंड 1000, 1 और 1000 के बीच के नंबर, याद हो आपको जब हमने 3 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन किया था जो डिविजिबल बाय 7 था, सेम क्वेश्चन ये है। तो हमको कैसे एपी सीरीज बनानी है, अब एपी सीरीज सबसे पहले 3 से डिविजिबल होने वाला, 1 और 1 के बाद वाले नंबर, सो एपी सीरीज
AP series of odd numbers divisible by 3 between 1 to 1000। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमको तो पता है 3 से 1 के बाद 3 से डिवाइड होने वाला 3, ये तो हमको पता है। नेक्स्ट नंबर 6, पर 6 क्या होता है? इवन होता है। उसके बाद यस 9, उसके बाद 12 फिर इवन होता है, फिर 15। इस प्रकार से हमको आगे वाले नंबर तो मिले, पर लास्ट वाला नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए 1000 से, जैसे हमने वहाँ पे 7 से डिवाइड किया था, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9, कितना रिमाइंडर 1 को क्या किया था हमने, उसमें माइनस किया था, तो लास्ट नंबर 999। सो दिस इज द लास्ट डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 1 to 1000। और ये क्या है? इवन है या ऑड है? यस, दिस इज ऑड। सो ये हमको एपी सीरीज। पर स्टूडेंट कभी कभी आपको लास्ट डिजिट नहीं भी पता चले तो हम इससे भी सम निकाल सकते हैं। कैसे? याद हो आपको? सम का इनफाइनाइट का भी हमको ना वैल्यू पता है, इनफाइनाइट का भी फॉर्मूला हमको पता है, और फाइनाइट वाला भी हमको फॉर्मूला पता है, तो किसी भी फॉर्मूले से हम यूज करके कर सकते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी निकाल दिए, लास्ट टर्म भी निकाल दिए, बट एसएन में फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म के अलावा और क्या चाहिए? n/2। तो n नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला? व्हाट इज a? 3। व्हाट इज d? 9 - 3 = 6। व्हाट इज an? 999। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें? यस, n नंबर ऑफ टर्म्स। सो व्हाट इज an? a plus n minus 1 into d। an 999, 3 plus n minus 1 into 6। 999 minus 3 divided by 6 n minus 1। 996 divided by 6 is equal to n minus 1। 6 से कैंसिल कर लीजिए, 6 1 is 6, 3 6 6 is 36, 3 6 6 is 36। So 166 plus 1 is equal to n। So n is equal to 167। So how many terms? There are 167 terms between 1 to 1000 which is divisible by 3, और वो भी कौन सी? ऑड वाली, ये। इसके बाद हमको क्या निकालना है? एसएन। लो, एसएन तो अभी इजी हो गया, n/2 a plus an, क्योंकि हमको लास्ट टाइम पता है। सो n 167 is equal to 167 divided by 2। what is a? a is 3 plus 999। 167 divided by 2 प्लस कीजिए, 9 10 11 12 0 1 0 0 2, कैंसिल आउट, 501। सो 167 into 501 स्टूडेंट मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। सो आपने देखा, जब भी आपको क्वेश्चन दिया हो 3 से डिविजिबल, तो हमने क्या किया? उसको डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसको क्या करते हैं? माइनस। सबसे पहले हमारा मोटो है एपी सीरीज बनाइए। एपी सीरीज जैसे बन जाएगी, अपने आप आपको आंसर पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। होप अभी तक आप लोगों को फॉर्मूले याद हो चुके होंगे। बस हर बार क्या करना है? 3 फॉर्मूले हमारे पास है, फॉर्मूला यूज कीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। कैसे? देखिए, a आपको गिवन है, nth टर्म मतलब an आपको गिवन है, sn आपको गिवन, n और d निकालना। अब हमको कंफ्यूजन है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मैंने लिखा Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, क्योंकि इसमें लास्ट टाइम है, और मैंने एक और फॉर्मूला लिखा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अपने आप बताएगा क्वेश्चन कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखिए, अगर आप बोलोगे सर ये वाला फॉर्मूला लगाओ, तो देखिए an गिवन है, यस, a गिवन है, बट दो चीजें अननोन है, n और d हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या ये फॉर्मूला लग सकता है? नहीं, क्योंकि एक इक्वेशन में तो एक वेरिएबल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पर यहाँ पे देखिए, क्या Sn गिवन है? यस। क्या a गिवन है? यस। क्या an गिवन है? यस। तो हम यहाँ से n निकाल सकते हैं। तो Sn की जगह 123, n हमको पता नहीं है, a की जगह पे 8, इसकी जगह पे 33। समझ आया कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करना है? बस फॉर्मूला, आप फॉर्मूला लिखिए, आपको फटाफट से फॉर्मूला बता देगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। देखिए 123 इज इक्वल टू n/2 प्लस कीजिए, 8 9 10 11 41। सो 123 इंटू 2 और 41 डिवाइड में इज इक्वल टू n। 41 3 टाइम्स, सो n इज इक्वल टू 6। सो हाउ मेनी टर्म्स? n इज इक्वल टू 6। अब n पता चल गया, d देखिए अब n भी पता चल गया। अब किसका है? यस, अब ये वाला फॉर्मूला आप भी यूज कर सकते हैं। तो आपको समझ आया स्टूडेंट? तो फॉर्मूला लिख लेना, आपको अपने आप बता देगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा फर्स्ट, कौन सा बाद में। सो an इज इक्वल टू 33, n इज इक्वल टू 8 प्लस n आपको पता चल चुका है, d
33 minus 8 is equal to 5d. 33 minus 8, 25 is equal to 5d. So d is equal to 25 upon 5 is equal to 5. So what is d? d is equal to 5. So this is a, this is your d, common डिफरेंस. हम करने वाले हैं जो हमने फॉर्मूले लर्न किए अभी तक an और sn के, उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम. दो वर्ड प्रॉब्लम है, फटाफट से देखते हैं. पहली वर्ड प्रॉब्लम, अ सम ऑफ ₹280. फटाफट से बताते जाइए क्या है ये, क्या an है या sn है? यस, लिखा हुआ है सम. इसका मतलब ये क्या है आपका sn है 280. सम दे देगा. इज यूज्ड टू गिव 4 प्राइजेस. मतलब n कितने कितने प्राइजेस देना है आपको? 4 प्राइजेस. अब कंडीशन क्या है? ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस. मतलब जो फर्स्ट प्राइज होगा और जो सेकंड प्राइज होगा, तो सेकंड प्राइज की कॉस्ट होगी वो फर्स्ट से कितनी कम होगी? 20. फिर जो थर्ड आएगा उसके सेकंड से भी कितनी कम होगी? और 20. तो इस प्रकार से आपको 4 प्राइजेस देने. सो हम क्या मान लेते हैं? लेट द 4 प्राइजेस आर, पहला प्राइस हम मानते हैं ए, सेकंड प्राइस 20 कम, फिर और 20 कम, फिर और 20 कम. दीज आर द 4 प्राइसेस. 20 20 20 20 का गैप, गैप भी बराबर है, तो कॉमन डिफरेंस. तो क्या ये एपी सीरीज हुई? यस, दिस इज एपी सीरीज. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस. हमको हर प्राइस का वैल्यू निकालना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एसएन. सो व्हाट इज ए? ए इज योर ए. व्हाट इज लास्ट टर्म? लास्ट टर्म इज ए माइनस 60. सो दिस इज एन एपी. सो Sn is equal to n upon 2 a plus an. क्या ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? बिकॉज it is an AP. ये AP है. So Sn कितना? 280. Yes. And 4 prizes है. What is first prize? A. What is last prize? A minus 60. स्टूडेंट सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा. 2 कैंसिल, 280 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड में आ गया. 2a minus 60. So 140. So 140 plus 60 is equal to 2a. So 200 is equal to 2a. So a is equal to 200 upon 2. So 100. So what is the first price? तो यहाँ पे लिखेंगे first price क्या रहेगा? First price था आपका a. a is equal to 100 rupees का first price. Second price आपका है a minus 20. So 100 minus 20 is equal to rupees 80. थर्ड प्राइस बताइए. थर्ड प्राइस है आपका a माइनस 40 का. सो 100 माइनस 40 इज इक्वल टू रुपीज 60. एंड द फोर्थ प्राइस आपका है a माइनस 60. 100 माइनस 60 इज इक्वल टू रुपीज 40. दीज आर द 4 प्राइस. तो आपने समझ आया. तो हमने देखा कि एपी का कैसे हमने यहाँ पे यूज किया. आप यहाँ पे एसएन के ये वाला फॉर्मूले की जगह एसएन का वो वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, उससे भी आंसर सेम आएगा. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. सो स्टूडेंट आइए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. इसी के साथ हमारा चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10. अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी का एक मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूस करता है 600 सेट इन थर्ड ईयर. अब स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लैंग्वेज पढ़ोगे. थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर का मतलब A3 या S3. अब समझिए वर्ड को, थर्ड है तो A3 है. अगर 3 इयर्स होता तो S3 हो जाता, 3 साल तक. तो थर्ड है तो क्या है ये आपका? यस, थर्ड है तो A3. A3 कितना दे रखा है आपको? 600. A3 का फॉर्मूला बताइए. A plus 2D is equal to 600. नंबर 1. तब आगे बढ़िए. एंड 700 सेट इन 7th ईयर. और 7th ईयर में मतलब A7 कितना? 700. 7th ईयर है इसलिए. सो A plus 60 is equal to 700. दो चीजें दे रखी. पहले इनको सॉल्व करके क्या निकाल लीजिए? ए और डी निकाल लीजिए. माइनस माइनस माइनस, ए कैंसिल. माइनस 4d इज इक्वल टू माइनस 100. डी इज इक्वल टू माइनस 100 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू 25. सो व्हाट इज डी? डी इज इक्वल टू 25. डी की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? यस, पुट डी इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लीजिए. a plus 2 into 25 is equal to 600. A plus 50 is equal to 600. So A is equal to 600 minus 50. So A is equal to 550. What is A? A को हम क्या कहते हैं? अब क्वेश्चन में आ जाइए. हमको बोला assuming that the production increases by a fixed number. मतलब AP है, फिक्स नंबर से आगे बढ़ते जा रही प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन? फर्स्ट ईयर बोला, फर्स्ट ईयर का मतलब A1. आगे देखिए 10th ईयर का मतलब
A10 एंड टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स का मतलब यस यहाँ पे आएगा H7। तो ये आपका क्या है, व्हाट इज ए, यही आपका फर्स्ट का आंसर है। क्या लिखेंगे, तो प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन इज इक्वल टू 550 सेट्स। आ जाइए सेकंड पार्ट में, क्या पूछा आपको सेकंड पार्ट में, प्रोडक्शन इन 10 इयर्स, सो A10 का फॉर्मूला A प्लस 90, वैल्यू पुट कर लीजिए, A 550 प्लस 9 इंटू 25, 550 प्लस 225, 5 7 7 775 सेट्स इन 10th ईयर में। इतने सेट्स उसने क्या किए, प्रोड्यूस किए। अब लास्ट में टोटल प्रोडक्शन देखिए स्टूडेंट, टोटल लिखा हुआ है तो सम, टोटल प्रोडक्शन फॉर 7 इयर्स। अब आपको क्या निकालना है, थर्ड क्वेश्चन में S7 का फॉर्मूला, S7 का आप दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, पर क्या आपके पास 7th टर्म है, यस हमारे पास 7th टर्म की वैल्यू है, तो कौन सा यूज कर सकते हैं, n/2 a प्लस a7। और अगर 7th टर्म नहीं होती तो वो वाला फॉर्मूला इनफाइनाइट वाला 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला। सो S7 निकालना है, व्हाट इज n आपके पास 7/2, व्हाट इज a इज योर 550 प्लस व्हाट इज a7 700, सॉल्व कर लीजिए, 50 625, 7 इंटू 625, 7 5 35 3, 7 14 15 16 17 1, 7 40, how many sets total 7 years में 4375 टेलीविजन सेट्स द प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। सो आपने देखा कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स में कुछ वर्ड्स पकड़ने, थर्ड बोला तो यस A3 है, सम ऑफ टोटल 7 इयर्स का बोला तो S7 है। तो इस प्रकार से आपने देखा ये चैप्टर बहुत ही इजी है, सिर्फ कितने फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले लर्न कर लीजिए, आपका पूरा चैप्टर, और ये चैप्टर का वेटेज बोर्ड्स एग्जाम में अच्छा खासा है। सो स्टूडेंट, होप आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।